दोस्तों कहानी एक ऐसे डिटेक्टिव की है जो एक ऐसा मिस्टीरियस केस को सॉल्व करता है जहां पे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना दिमाग भी लगा सकता है क्या। तो मूवी की शुरुआत में हमें लियो नाम का आदमी दिखाते हैं जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है और पहाड़ के ऊपर चढ़ना भी एक तरीके का शौक होता है, मगर यहाँ पे ये बिना किसी रस्सी को बांधे चढ़ रहा होता है। हम देखते हैं लियो चढ़ते चढ़ते गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों लियो शहर के सबसे बड़े अमीर परिवार का लड़का था। उसके फैनरल पर पूरा परिवार आता है और शहर के सभी बड़े लोग आते हैं। फिर हम डिटेक्टिव जॉन को देखते हैं जो लियो के शहर में आ जाता है। दोस्तों पूरा शहर और पुलिस वाले लियो की मौत को एक एक्सीडेंट मानते थे। हम देखते हैं डिटेक्टिव जॉन को लियो की भाभी ने बुलाया होता है क्योंकि उसका बस मानना होता है कि लियो के साथ एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है। जॉन लियो की भाभी अमीना से पूछने लगता है जब पूरा शहर मानता है लियो की मौत एक्सीडेंट में हुई है तो तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो। अमीना कहती है लियो मेरा शादी के पहले का फ्रेंड था। अमीना जॉन से यह भी कहती है इस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल सीक्रेट रखना, न इसमें हमारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों हमें यहाँ ये भी पता चलता है डिटेक्टिव जॉन का पीछे का समय अपने परिवार के साथ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जॉन हमेशा उदास रहा करता है। इसके बाद जॉन सुबह उठ के अस्पताल में जाता है जहाँ पे मौत के बाद जॉन की बॉडी गई होती है और फिर वो जॉन के मौत की सारी फोटो को बहुत ही ज्यादा गहराई से देखता है। फिर इसके बाद वो शहर के पुलिस स्टेशन में जाता है। जॉन पुलिस वाले से इस केस के बारे में चर्चा करने लगता है। पुलिस वाला साफ कह देता है इस शहर में उन्हीं की चलती है और एक बार ये केस क्लोज हो गया है, मैं इसमें तुम्हारी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जॉन पुलिस वाले को लियो के भाई और उसकी भाभी के फेमिनल में आने की फोटो दिखाता है और कहता है इसमें कोई भी दुखी नहीं है, क्या तुम्हें इसमें कुछ शक नहीं होता है। पुलिस वाला जॉन से कह देता है मैं अपनी पुलिस के खिलाफ नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद जॉन बीच के साइड में खड़े होके लियो के परिवार को दूरबीन से देखता है। दोस्तों लियो का परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर होता है और ये शिप भी उन्हीं की होती है। अमीर लोग कभी कभी ऐसे शिप में रहा करते हैं। इसके बाद लियो का बड़ा भाई पॉल कहीं पे जाने लगता है। जॉन उसकी गाड़ी का पीछा करता है। पॉल भी माउंटेन पे चढ़ने आया होता है। पॉल को पता भी होता है कि उसके भाई की मौत पहाड़ पे चढ़ने से हुई है, तब भी पॉल पहाड़ पे चढ़ता है और बिना किसी रस्सी को अपने शरीर पे बांध के। दोस्तों ये अमीरों के शौक होते हैं जिससे वो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। नीचे आने के बाद डिटेक्टिव पॉल से उसके भाई की मौत के बारे में पूछने लगता है। जॉन यहाँ पे खुद को नेशनल इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर बताता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जॉन पॉल से कहता है हमारी ग्रीक देश की बैंक ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए तुम मुझे सब कुछ खुल के बताना। पॉल फिर डिटेक्टिव को कहता है हम दोनों भाइयों में छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते थे क्योंकि हम दोनों में कंपटीशन हुआ करता था, मगर तुम इस झगड़ों की वजह से मेरे ऊपर शक मत करना। जॉन पॉल से कहता है मैं तुम्हारी मदर से भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पॉल फिर कहता है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन मेरे तक सीमित रहनी चाहिए क्योंकि मेरी मदर बहुत ज्यादा दुखी है और मैं उनको इस चीज में शामिल नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों फिर हम देखते हैं वहीं का पुलिस वाला जॉन की मदद करने के लिए राजी हो गया होता है और उसने जॉन और पॉल के बातचीत की पूरी वीडियो बना ली होती है। फिर वो दोनों पॉल ने जो भी कुछ कहा होता है उसको दोबारा सुनते हैं। दोस्तों जॉन पॉल की आवाज को इतनी बारीकी से सुनता है कि वो पॉल के आंसर देने के गैप में और पॉल के रिएक्शन की वजह से उसको पॉल के ऊपर डाउट हो जाता है, मगर दोस्तों ये पक्का वाला डाउट नहीं होता है। फिर इसके बाद जॉन अमीना को मिलने बुलाता है और फिर उससे कहने लगता है तुम्हारा और लियो के बीच में क्या रिश्ता था, तुम मुझे सही सही बताओगी। अमीना कहती है मैं लियो को अपने कॉलेज के दिनों से जानती थी और मैं अपने कॉलेज की फीस जुटाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। लियो हमेशा मुझे लाइन मारा करता था मगर मैं लियो को इग्नोर कर दिया करती थी क्योंकि मुझे लगता था लियो इतने बड़े आदमी का लड़का है और वो मुझ में इंटरेस्ट क्यों लेगा। और फिर अमीना जॉन से कहती है मैं तुम्हें बात की कहानी उसी साइट पे बताऊंगी जहाँ पे लियो की मौत हुई थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ साल पहले के जॉन के परिवार की लाइफ बताते हैं जहाँ पे जॉन अपनी बीवी के ऊपर बहुत ज्यादा शक किया करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा इसी टेंशन में रहा करता था। फिर इसके बाद जॉन अपार्टमेंट के उस रूम में जाता है जहाँ पे लियो रहा करता था। दोस्तों इस अपार्टमेंट के बारे में जॉन को अमीना ने बताया होता है। वहाँ पे उसको सर में लगाने वाला रिबन बैंड मिलता है। इसके बाद जॉन उस बार में जाता है जहाँ पे आखिरी बार लियो और पॉल की लड़ाई होती है और इस बार का एड्रेस भी पॉल ने बताया होता है। जॉन जाके उस बार की मालकिन विक्टोरिया से मिलता है और वो जॉन से बताती है कि वो लियो को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी
मगर वो अपनी भाभी अमीना के ऊपर मरता था। जॉन फिर विक्टोरिया से पूछने लगता है क्या तुम्हें लगता है उसका मर्डर उसके बड़े भाई ने किया है। विक्टोरिया कहती है मुझे पॉल के ऊपर शक नहीं है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद जॉन और अमीना उसी साइड पे जाने लगते हैं जहाँ पे लियो की मौत हुई होती है। फिर वो लोग बोट की मदद से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आदमी जमीन के रास्ते नहीं आ सकता है, उसको इसी समुद्र पे से आना पड़ेगा। जॉन फिर माउंटेन पे चढ़ के माउंटेन की हाइट देखने लगता है जो कि 30 मीटर होती है। इसके बाद अमीना खुद की और लियो की कॉलेज की कहानी बताने लगती है जहाँ पे एक बार लियो अपने बड़े भाई जॉन से बता रहा होता है कि वो अमीना से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी पॉल लियो का मोबाइल उठा लेता है और अमीना को पढ़ने के बहाने मिलने के लिए मैसेज कर देता है। अमीना भी सोचती है लियो का मैसेज आया है और वो हाँ कर देती है। पॉल फिर लियो के मोबाइल से उस मैसेज को डिलीट कर देता है। दोस्तों एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात, पॉल और लियो जुड़वे भाई होते हैं। इसके बाद अमीना से मिलने पॉल पहुंच जाता है। अमीना तो उसको लियो समझती है। दोस्तों लियो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा होता है और पॉल की हरकतों से अमीना को थोड़ा अजीब सा लगता है, मगर वो कुछ भी समझ नहीं पाती है और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद पॉल अमीना को अपने पेरेंट्स से मिला देता है। दोस्तों लियो की भी घर पे उतनी इज्जत नहीं होती है क्योंकि लियो एक क्रिएटिव बंदा होता है और वो कंपनी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और परिवार में पॉल को बहुत ज्यादा मानते थे। लियो अपनी गर्लफ्रेंड को पॉल के साथ देख के बिल्कुल टूट जाता है। दोस्तों अमीना भी लियो के साथ नहीं होती है क्योंकि पॉल ने अमीना के साथ सब कुछ कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो पॉल की ही बन के रह जाती है। डिटेक्टिव जॉन अमीना से पॉल की मदद से मिलने के लिए कहता है। अमीना कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और अगर किसी को पता चला मैं प्राइवेट डिटेक्टिव लगाई हूँ तो मुझे ये परिवार मार ही डालेगा, मगर बार बार जॉन के कहने पे अमीना मिलने के लिए हाँ कर देती है। डिटेक्टिव जॉन फिर अच्छे कपड़े अपने पहन के उन्हीं अमीर लोगों की पार्टी में चला जाता है। फिर वो पार्टी में लियो की माँ से मिलता है और वहाँ पे खुद को लियो का एक दोस्त बताता है और फिर उनसे कहने लगता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बेटे की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। और फिर वो मदर को पॉल को दिखाने लगता है और कहता है देखो पॉल कितना खुश है, उसको अपने भाई का गम भी नहीं है और शायद हो सकता है कि इसके पीछे पॉल का हाथ हो। ये सुन के बुड्ढी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो जॉन की सच्चाई को पकड़ लेती है और कहती है तुम इस पार्टी के नहीं हो और तुमने इतना महंगा सूट लिया है, ये भी तुमने पहली बार पहना है। तभी पॉल जॉन को देख लेता है और फिर गुस्से में आके उसको धक्का दे देता है और कहने लगता है मैंने तुम्हें मेरी माँ से इन्वेस्टिगेशन करने मना किया था। इसके बाद जॉन पार्टी से चला जाता है और फिर वो क्लब में उसी पुलिस वाले से मिलता है और पुलिस वाला भी जॉन से कहने लगता है मुझे ऊपर से फोन आया है, अगर मैं तुम्हारे 10 फुट के अंदर भी रहा तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जॉन अकेला पड़ जाता है और उसको इन्वेस्टिगेशन अकेले ही करनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम कुछ साल पहले जॉन को देखते हैं जिसने अपनी बीवी को अपने आशिक से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जॉन पॉल के परिवार में सभी लोगों को दूरबीन से देख रहा होता है। फिर वो अमीना को हेयर बैंड लगाते देखता है। दोस्तों ये एक क्लू होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर इसके बाद जॉन पॉल का पीछा करता है और फिर एक क्लब में छुपके से उसके ऊपर नजर रखा होता है। तभी पॉल के गार्ड जॉन को देख लेते हैं और उसकी पिटाई कर डालते हैं। पॉल जॉन के ऊपर गुस्सा होता है और उसको एक और लास्ट वार्निंग देके जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद वहाँ पे वही पुलिस वाला आ जाता है और जॉन को उठा ले जाता है। फिर अमीना और जॉन एक जगह पे मिलते हैं। अमीना जॉन का चश्मा उतरवाती है जहाँ पे आंखों पे कुछ निशान होते हैं। जॉन उसकी कल रात को पॉल के आदमियों से पिटाई हुई थी। इसके बाद जॉन उसी पुलिस वाले को कॉल लगाता है और उससे कहता है जहाँ पे लियो की मौत हुई थी मुझे उस जगह के समुद्र में चलने वाली सारी बोटों की लिस्ट निकाल के दे दो। जॉन फिर उस लिस्ट में नोटिस करता है कि उस दिन सारी बोटों में से एक बोट ऐसी थी जो समुद्र में गई तो थी मगर उसने बिल्कुल भी मछली नहीं पकड़ी थी। उस बोट का नंबर 152 होता है। फिर जॉन उस बोट को ढूंढने के लिए बोट सेंटर पे चला जाता है मगर वो बोट वहाँ पे नहीं होती है। पुलिस वाला फिर जॉन को खबर देता है वो बोट आज रात को आने वाली है। फिर जॉन और पुलिस वाले उस बोट को देखने के लिए आ जाते हैं। फिर जॉन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस बोट के अंदर चला जाता है और पुलिस वाला बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पे पॉल का आदमी होता है जो उनके ऊपर अटैक कर देता है। इसी दौरान उस पुलिस वाले को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जॉन भी उस आदमी को मार देता है। इसके बाद जॉन उस पुलिस वाले की मौत से काफी दुखी हो जाता है और फिर वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहता है। फिर जॉन उसी साइट पे दोबारा चला जाता है जहाँ पे लियो की मौत हुई होती है और फिर वो वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन लगाने लगता है। जॉन फिर अपनी कैलकुलेशन को सर्च करने के लिए नेट पे कुछ सर्च करता है और फिर वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसका केस अब सॉल्व हो गया होता है। फिर वो अमीना को फोन लगाता है और उससे कहने लगता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी के अभी क्योंकि मैंने केस को सॉल्व कर दिया
है। अमीना फिर सिक्योरिटी गार्ड को कहीं काम से भेज देती है। इतने में जॉन फिर उनके घर पे आ जाता है। जॉन फिर अमीना से कहने लगता है मुझे पॉल से मिलना है और तुम बिल्कुल मत घबराना, मेरे पास सबूत हैं। जॉन पॉल से मिलने के लिए टेरेस पे पहुंच जाता है और फिर वो उससे कहने लगता है खून तुमने किया है। तभी वहाँ पे परिवार के सभी लोग पहुंच जाते हैं। जॉन सबको बताता है खून लियो का नहीं बल्कि पॉल का हुआ है और जो आप लोगों के साथ रहता है वो पॉल नहीं बल्कि लियो है, क्योंकि लियो को पता था पॉल कब माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाएगा और कितने बजे, और लियो उसी का फायदा उठा के 152 बोट से पॉल के पहले उस पहाड़ पे चढ़ जाता है। और फिर जब पॉल उस पहाड़ पे चढ़ता है लियो ऊपर से गिरा देता है। ये आदमी लियो है इसलिए ये कंपनी को अच्छे से भी नहीं चला पा रहा है। और जब मैंने लियो से कहा था कि हमारे देश की बैंक ने तुम्हारी कंपनी को लोन दिया है, इसने हाँ भी कहा था और हमारे देश की बैंक ने तो इनकी कंपनी को कभी लोन नहीं दिया है। और ये लोन की बात सिर्फ पॉल को पता थी, लियो को नहीं, क्योंकि वो हमेशा से कंपनी चलाता था। इसके बाद बुड्ढी लियो को मार के उसकी हत्या कर देती है। फिर डिटेक्टिव जॉन केस सॉल्व करके फ्लैट से जाने लगता है, मगर फिर उसको अमीना के ऊपर शक भी होने लगता है कि वो भी इसमें मिली थी, क्योंकि जॉन को लियो के रूम से अमीना के हेयरबैंड जैसे सेम हेयरबैंड मिलता है, जिससे वो समझ जाता है लियो का और अमीना का शादी के बाद भी अफेयर था। और वो फिर फ्लाइट से उतर के सीधे अमीना के पास पहुंचता है और फिर वो उससे कहने लगता है मुझे पता है इस कत्ल में तुम्हारा भी हाथ है और तुमने मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मैं लियो को पकड़ लूं और तुम लियो से छुटकारा चाहती थी, क्योंकि पॉल की मौत के बाद भी लियो तुम्हें परेशान करता था, इसलिए तुम लियो को भी अपने आप से दूर करना चाहती थी। इसके बाद अमीना अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।